हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 25 जुलाई 2022। एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द्रौपदी मुर्मू। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शी वॉज नॉट द गवर्नर ऑफ झारखंड बट द गवर्नर ऑफ ओडिशा। तो ये याद रखना आपने। देन इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नीति आयोग। क्वेश्चन थर्ड है, इंडियाज रैंक इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 150। देन पीटर्सबर्ग डायलॉग इज एसोसिएटेड विद। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइमेट। लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देखते हैं। हु स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रिसेंटली। तो ये आपने बताना है। देन ड्रोन वरुण के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बारे में आपने आंसर करना है। थर्ड है, मार्कोस प्राडो ट्रोयजो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देन फोर्थ इज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो ये आप लोगों ने आंसर करना है। इन सबके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। करंट अफेयर्स देखते हैं। वोल्केनो इरप्ट हुआ है जापानीज आइलैंड ऑफ क्यूशू में। हालांकि कुछ यहाँ पे डैमेज इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। आइलैंड का नाम याद रखना, क्यूशू। और इस वोल्केनो का नाम जो है साकुराजिमा। साकुराजिमा जो है ये वन ऑफ द जापान मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से है। और इसकी जो इरप्शन है ये रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। 2019 में भी इसमें से काफ़ी जो है 5.5 किलोमीटर तक का ऐश जो है वोल्केनिक ऐश निकला था। देन वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं। वोल्केनो जो है एक ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में, जिससे गैसेस, मोल्टन रॉक मटेरियल, इसको लावा बोलते हैं, ऐश, स्टीम, ये सब निकलता है जब इरप्ट होता है ये। देन ऐसे वेंट्स और ओपनिंग्स जो हैं ये उन पार्ट्स में होते हैं अर्थ क्रस्ट के जहाँ पे रॉक स्ट्रेटा जो है वो थोड़ा वीक हो। अगर रॉक वीक्स होंगी वहीं से जो है वेंट ओपनिंग्स आपकी होंगी और वोल्केनो जो है बनेगा। वोल्केनो एक्टिविटी जो है एक एंडोजेनिक प्रोसेस का एग्जांपल है। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ होती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो अर्थ के बाहर हैं। एंडोजेनिक की वजह से क्या हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होगी, ये सारा एंडोजेनिक का एग्जांपल है। एक्सोजेनिक का है जैसे विंड है, देन टोर्नाडो है, वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का है एग्जांपल। ये वोल्केनो की पिक्चर आपके सामने है। ये है बेसिकली वेंट्स, ये है क्रेटर जहाँ से ऐश निकलती है, और ये है लावा बेड, या इसको लावा जो है बेसिकली इसको बोलते हैं जब बाहर आ जाता है वोल्केनो से। और इंटीरियर में जो क्या होता है इसको बोलते हैं मैग्मा। जब अर्थ के अंदर होगा तो मैग्मा कहेंगे, अर्थ के बाहर हुआ जब तो उसको लावा बोलेंगे। तो मैग्मा चैम्बर है ये। और ये जो है ये कोर है आपकी, ये पार्ट जो है मेंटल, मेंटल का पार्ट, मेंटल जो अर्थ का पार्ट है, जैसे क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। क्रस्ट जो है टॉप मोस्ट पार्ट है, मिडल वाला पार्ट मेंटल है, और बॉटम मोस्ट जो पार्ट है वो कोर है। नेक्स्ट देखते हैं। केरला रिसर्चर्स ने अभी डिटेक्ट किया एक फंगल डिसीज जैक फ्रूट में। यहाँ पिक्चर देख सकते हो आप जैक फ्रूट की। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फ्रूट रॉट जो है, मतलब ये जो डिजीज है, ये फंगस जो है एथेलिया रोल्सी, इसकी वजह से हुई है। और जैक फ्रूट का जो साइंटिफिक नेम है ऑटोकार्पस हेट्रोफाइलस। तो ये आपने याद रखना है। अदर फ्रूट से अगर कंपेयर करें, जैक फ्रूट जो है कंपेरेटिवली ये डिजीज फ्री है। बट रिसर्चर्स जो है एट द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च स्टेशन एंड केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने यहाँ पे न्यू फंगल डिजीज जो है वो डिस्कवर की है। एथेलिया रोल्सी जो है ये सॉइल बॉर्न फंगल पैथोजन है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकता है, ये सारी जो है पैथोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो सॉइल बॉर्न फंगल पैथोजन है जो अटैक करता है कमर्शियली कल्टीवेटेड क्रॉप्स को, अलग अलग फैमिली से जो बिलोंग करती हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये डिजीज जो है, ये फंगस जो है, ये जैक फ्रूट में पाई गई है। एक ऐसी डिजीज है जो इमेच्योर स्टेज पे जैक फ्रूट में पाई जाती है। इसका नाम है राइजोपस फ्रूट रूट। ये भी फंगल डिजीज है, बट ये मेच्योर फ्रूट में नहीं देखने को मिलती, इमेच्योर फ्रूट में देखने को ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया ने अभी कहा है कि कोई भी कंट्री जो है कोविन ऐप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकती है। आपको पता है कि कोविन जो है इंडियन ऐप है ये, और इस प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दूसरी कंट्रीज अवेल कर सकती हैं। सिलेक्टेड जो वेंडर्स होंगे उनको कोविन टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ट्रेंड किया जाएगा, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस ऐप को कस्टमाइज भी कर सकें। इंडिया ने एक MOU साइन किया था गुयाना के साथ कोविन शेयरिंग को लेकर। जुलाई 5, 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जो एक्सपर्टीज जो है कोविन प्लेटफॉर्म को लेकर वो ग्लोबल कम्युनिटी के साथ शेयर करनी थी। ओवर 140 कंट्रीज जो है इस पार्टिसिपेट में इन्होंने इवन किया था, और डजन के अराउंड जो कंट्रीज हैं
उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट अपना शो किया था। कोविन जो है ऑल्सो कॉल्ड कोविन वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये जो है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही थी उसको मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च की गई थी। आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये, और माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स जो है इंडियन कोविड 19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की उसको ये मॉनिटर करता है। इससे पहले जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव थी जैसे पोलियो के लिए, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं। एक्टर सूर्या हैं, इनकी ये मूवी में एक्टर थे, मूवी का नाम था सुराराई पोटड़ू, इसमें एक्टर थे ये। देन अजय देवगन है, इन्होंने एक्ट किया था तानाजी द अनसंग वॉरियर में, इसके लिए इनको जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। अपर्णा बालामुराई जो है, इनको बेस्ट एक्टर इन द फीमेल कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला है, इन्होंने भी काम किया है सुराराई पोटड़ू मूवी में। बेस्ट फीचर फिल्म है सुराराई पोटड़ू। बेस्ट डायरेक्टर हैं सचिदानंद केआर एंड अयापुनम कोशियम। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, मध्य प्रदेश। नेशनल अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड्स हैं ये इंडिया के, स्टैब्लिश हुए थे 1954 में। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रेजेंट करते हैं इन अवार्ड्स को। देन नरगिस दत्त एंड उत्तम कुमार, ये नरगिस दत्त जो थी फर्स्ट एक्ट्रेस एंड उत्तम कुमार जो है फर्स्ट एक्टर, इनको अवार्ड मिला था फर्स्ट टाइम इस कैटेगरी में। उस टाइम पे बेस्ट एक्ट्रेस जो है उसको उस टाइम पे टाइटल था उर्वशी कहा जाता था, बेस्ट एक्टर को भारत का टाइटल जो है यहाँ पे दिया जाता था, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर है कौशिक राजशेखरा, इनको ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज के लिए, जिन्होंने हेल्प किया पावर जनरेशन एमिशंस को कम करने के लिए। इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग के एट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, और 3 ही लोग जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है इस साल। 119 के अराउंड जो है नॉमिनेशंस यहाँ पे आई थी 43 कंट्री से। ग्लोबल एनर्जी प्राइज जो है ये आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, इसके अलावा साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट्स के लिए इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, जिससे ग्रेटर जो है एनर्जी एफिशिएंसी जो है की जा सके, एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए, जिससे पूरी जो मैनकाइंड है उसको बेनिफिट हो। देन एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी कंडक्ट की थी नीति आयोग ने एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस में, जिसमें पाया गया कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो लोएस्ट में से है टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में, और ये जो फिगर है ये डिक्लाइन हुई है। पहले 0.8% जो है हम अपनी जीडीपी का खर्च करते थे आर&डी के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 2008-9 में, और अब ये गिरकर 0.7% हो गई है 2017-18 में। इस फैक्ट को आप अपने मेंस एग्जाम में भी कोट कर सकते हो। ब्राजील, रशिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये स्पेंड करते हैं ऑलमोस्ट सबके 1.1% से अबव है। चाइना का हालांकि 2% तक है, साउथ अफ्रीका का 0.8% है, और वर्ल्ड की एवरेज जो है 1.8% है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड में 2.9, 3.2 जो है एंड 3.4 ऐसे फिगर्स, मतलब इतना ज़्यादा ये कंट्री जो है स्पेंड करती हैं। सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 4.5% ऑफ इट्स जीडीपी कौन खर्च करता है? इजराइल खर्च करता है, जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्नो लेपर्ड एंड इट्स प्रे, कि स्नो लेपर्ड और जिस प्रे का ये शिकार करते हैं उसके ऊपर एक स्टडी आई है, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के अंडर ये कंडक्ट की गई थी, जिसमें स्नो लेपर्ड के हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे वो रिजाइड करता है वो रीजन, उसके बारे में स्टडी किया गया था। और इनके मेन जो प्रे स्पीशीज है जिसका शिकार करता है स्नो लेपर्ड वो है साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शीप, और इस स्टडी से हेल्प मिलेगी इवेल्युएट करने में कि स्नो लेपर्ड के क्या पैटर्न्स हैं, इसकी प्रे स्पीशीज के बारे में, खासकर स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश की वहाँ पे। और ये स्टडीज जो है ये जर्नल है क्लोस वन, उसमें पब्लिश की गई हैं। स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नेम है पैंथेरिया अंशिया, हैबिटेट है माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में ये वेस्टर्न हिमालयाज में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा ईस्टर्न हिमालयाज में ये मिलता है उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हेमिस, जो लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो बिगेस्ट नेशनल पार्क भी है इंडिया का, और यहाँ पे अच्छे खासे जो है नंबर्स में देखने को मिलता है स्नो लेपर्ड। आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल कैटेगरी में, और शेड्यूल्ड स्पीशीज में है ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। नेक्स्ट देखते हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है एक इंडिया एंड जापान के बीच में, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस 23 जुलाई को इन अंडमान सी में। इंडिया की तरफ से INS सुकन्या
जो कि ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, जैसे पुलिस की गाड़ी होती है ना पेट्रोलिंग के लिए, ऐसे ही समुद्र में पेट्रोलिंग वेसल होता है जो एक छोटी शिप की तरह होता है। एंड JS समीदेव मुरासेम क्लास डिस्ट्रॉयर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें वेरियस एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई हैं जिसमें सीमैनशिप एक्टिविटीज़ हैं, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस हैं, टैक्टिकल मैन्यूवर्स हैं, और दोनों कंट्रीज़ ने जो ऑपरेशंस कैरी आउट की, एक्सरसाइज कंडक्ट की है, ये मैरीटाइम एसोसिएशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए है। देन एक्सरसाइज जो है इसका मेन एम है कि दोनों कंट्रीज में इंटर जो है इसको बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, कॉपरेशन बढ़ाना, स्ट्रीमलाइन करना सीमैनशिप को, और कम्युनिकेशन जो प्रोसीजर है उसको भी एक स्ट्रीमलाइन करना, एक प्रॉपर चैनल में कम्युनिकेशन प्रोसेस को चलाना। देन ये जो एक्सरसाइज है ये पार्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में जो एफर्ट्स चल रहे हैं दोनों नेवीज के बीच में कि एक सेफ एंड सिक्योर जो है इंटरनेशनल शिपिंग रूट होना चाहिए, और सेफ एंड सिक्योर जो है ट्रेड हो इंडियन ओशियन रीजन में। नेक्स्ट देखते हैं, मिजोरम डेलीगेशन थी, यहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं लाई, मारा एंड चकमा। इनकी कमेटी जो थी इन्होंने अभी ये मिली है, यूनियन मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पढ़ते हैं डिटेल में। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लाई, मारा एंड चकमा ऑटोनॉमस काउंसिल्स, इन्होंने मीटिंग की है। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और यहाँ पे जो इनकी डिमांड्स कुछ पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसको लेकर यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज में पहले आपको समझा देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, कौन सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स, कौन सिलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, और उनको अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे टॉप मोस्ट जो मिनिस्टर हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जिनके पास होते हैं। इसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अटैच्ड विद कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज देख रेख करते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का पार्ट होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है एक कैबिनेट का पार्ट नहीं होंगे, बट होंगे मंत्री है, और इनके पास इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होगी, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के केस में है। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हैं, या इनको हम बोल देते हैं कि जूनियर मिनिस्टर भी बोल देते हैं हम, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ऑटोनोमस काउंसिल्स जो हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 6 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है ये 4 स्टेट्स के लिए बेसिकली, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आपने याद रखना है। इस शेड्यूल के अंडर, ये शेड्यूल बेसिकली किसके साथ डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और इस एक्ट के अंडर जो है, इस शेड्यूल के अंडर 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है 4 स्टेट्स में स्टैब्लिश की गई हैं। जैसे असम जो है, असम में आपने याद रखनी है, एक है बोडोलैंड, देन करबी एंगलोंग, देन दीमा हसाऊ। इसके अलावा मेघालय में है गारो, ये ट्राइब्स के नाम पे है, गारो, खासी एंड जैंतिया। मिजोरम की अगर हम बात करें, मिजोरम की यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, लाई, मारा एंड चकमा। देन त्रिपुरा की अगर हम बात करें, त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस काउंसिल। तो 3 असम में है, 3 मिजोरम में, 3 मेघालय में एंड 1 त्रिपुरा में, तो टोटल ये 10 हो गई है। इनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, कि कुछ मैटर्स जो है खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि जैसे लोकल गवर्नमेंट है एक तरह से, बट इनके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा है। यहाँ पे जो कस्टम्स जो होते हैं इनके, उनको कंसिडर किया जाता है लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।